इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब तक हमारी परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि शैतान हमारे जीवन का प्रभारी है, क्योंकि वो हमारी परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ करता है। वो जानता है कि आपको कैसे और किस तरह उकसाना है। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहूंगी। मैं हूँ जॉयस मायर और मेरा विश्वास है प्रभु आपकी हर पीड़ा से चंगाई दे सकता है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप मेरे साथ शामिल नहीं होते तो ये संभव नहीं होता। मुझे विश्वास है कि आप आज मुझे बेहतर प्रचार करने में मदद करेंगे, इसलिए जब तक मैं आपके लिए वचन लाऊं, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है कि आप इस वचन से आशीषित हो और ये आपके रोजमर्रा के जीवन में आपकी मदद करेगा। आज मैं उस चीज के बारे में बात करूंगी जिसकी हम सभी को आवश्यकता है, स्थिरता। 55 साल पहले जब डेव और मेरी शादी हुई थी तो मैं भावनात्मक रूप से बहुत अस्थिर थी, क्योंकि मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और बचपन में मेरे साथ वास्तव में दुर्व्यवहार किया गया था और इसका मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। फिर मेरे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने के बाद डेव ने कहा था, मुझे याद है जब मैं घर आकर सोचती थी कि आज रात वो कैसी होगी। आप जानते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना बहुत दुखद है, लेकिन मैं ऐसे इसीलिए थी क्योंकि परिस्थितियों ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। बाइबल रोमियो 8:29 में कहती है कि हमें परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह की छवि में ढलने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। तो इसका मतलब है कि हम सभी को आध्यात्मिक रूप से बढ़ना होगा। जब तक कि हम यीशु की तरह न बने, बेशक इसमें एक जीवन काल से ज्यादा समय लगेगा। यीशु हमें लेने आने तक हम में से कोई भी सिद्ध नहीं होगा, लेकिन हमें आशा प्रगति करते रहना होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रगति करते रहना होगा। इसीलिए कोलोसियों 1:28 और 29 में कहा गया है, जिसका प्रचार करके हम हर वक्त मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। प्रेरित पौलुस ने कहा कि उसका लक्ष्य था कि वो लोगों के साथ तब तक काम करता रहे जब तक कि वो उनमें से हर एक को मसीह में पूरी तरह से परिपक्व न कर दे। और यदि आप मेरी शिक्षा को बहुत अधिक सुनते हो तो आप जानते हो कि मेरी शिक्षा का एक अच्छा हिस्सा आध्यात्मिक परिपक्वता के बारे में है। ये प्रभु में बढ़ने के बारे में है, न कि केवल नन्हे मसीही बने रहने के बारे में है। ये वास्तव में जीवन जीने के बारे में है, न कि केवल रविवार को चर्च जाने और ये सोचने के लिए कि बस इतना ही आवश्यक है, बल्कि वास्तव में वचन सुनना और फिर वही करना जो हम सुनते हैं। पौलुस ने कहा, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। मैं आपके साथ काम करने और आपको मसीह में परिपक्व होने में मदद करने के लिए खुद परिश्रम करता हूं। क्या आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत बना रहे हो? क्या आपका स्वभाव हर रीति से सुधर रहा है? क्या आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार नहीं बढ़ रहे हैं कि आपको क्या करना है और आप क्या महसूस करते हो? क्या अब आप कह सकते हैं कि आप में पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है? यदि हम सिद्ध नहीं हैं तो प्रभु परेशान नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम प्रगति करें। भावनाओं को विश्वासियों का नंबर 1 दुश्मन कहा जाता है, जो हम सभी का है, शायद किसी भी चीज से अधिक। लोग हमें बताते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है हम वास्तव में अपनी भावनाओं पर कायम नहीं रह सकते और कभी भी आध्यात्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते। भावनाएं हमें बताती हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, लेकिन वे हमें सच नहीं बताती और बिना किसी सूचना के कभी भी बदलती रहती हैं। मैं उन्हें चंचल भावनाएं कहती हूं।
आप एक तरह से महसूस करके सोने जाते हैं और अगले दिन पूरी तरह से अलग विचार के साथ जागते हैं। वे प्रतिदिन प्रति घंटा बदलती हैं। हाँ, हमारे शरीर बहुत दिलचस्प हैं। जैसे मैं गुरुवार कुछ कर रही हूँ और मंगलवार को उठकर मुझे अच्छा महसूस होता है और बुधवार को मैं उस दिन के बारे में सब भूल जाती हूँ कि मैंने क्या किया था। मैं वास्तव में पूरी तरह से नहीं जगी, बस मुझे बीमार महसूस नहीं हुआ, लेकिन मुझे ठीक भी महसूस नहीं हुआ। और आज सुबह मैं उठी और मुझे फिर से ठीक लगा। और इसलिए कभी-कभी उन चीज़ों का पता लगाना कठिन होता है, पर इससे हम कुछ सीखते हैं। हमें कुछ चीज़ों को देखकर लगता है कि हमें ये खरीदना है, लेकिन हम शायद इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और एक सच्चाई ये भी है कि हमें इसकी आवश्यकता भी नहीं होती। क्या आपने कभी भावनात्मक रूप से कुछ खरीदा है और फिर 2 दिन बाद सोचते हैं काश मैंने ये ना खरीदा होता और ये बहुत बुरा है? यदि आप कुछ खरीदते हैं और आप उस पर 5 साल के लिए भुगतान करने के लिए राजी होते हैं और आप इस पर विचार करने के लिए समय भी नहीं लेते, हमें करना चाहिए। हमें हमेशा करती हूँ, भावनाओं को कम होने दें और फिर निर्णय लें। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ जो मैं कभी कभार बताती हूँ, जो इस बात को स्पष्ट करने में मदद करेगी। 35 साल पहले हमारे पास बहुत पैसा नहीं था। मैंने काम करके कुछ पैसे बचाए थे, जहां मेरे पास 275 डॉलर जमा हुए थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं एक अच्छी घड़ी चाहती थी। अगर मैं अच्छी धातु वाली घड़ी नहीं पहनती तो वो मेरी बाह को हरा कर देती थी, और इसलिए मैं कुछ ऐसा पाना चाहती थी जो अच्छा हो। और इसलिए हम एक मॉल में गए और मैं वास्तव में घड़ी खरीदने के इरादे से नहीं गई थी। मुझे नहीं लगा कि मेरे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे हैं, लेकिन मैंने एक आभूषण की दुकान में एक सुंदर घड़ी देखी। जानते हैं वे सुंदर चीजें बनाते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तव में ये एक अच्छी क्वालिटी की घड़ी है। वो सुंदर थी और इस पर कुछ स्टफिक थे और उस पर कुछ चमकदार सोना चढ़ा हुआ था जो मिट सकता था, और मैंने इसे आजमाने के बाद पसंद किया। हम सब जानते हैं जो कुशल विक्रेता होते हैं उन्हें आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से काबू करना आता है। तो उसने कहा यदि आप इसे आज खरीदेंगे तो मैं आपको 10% की छूट दूंगा, लेकिन ये ऑफर केवल आज के लिए ही है। खैर, मैं उस घड़ी को खरीदने के लिए बहुत प्रलोभित थी, लेकिन इसमें मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते थे। मान लीजिए कि ये 259 का था और उसमें टैक्स मिलाकर मेरा सारा पैसा खर्च हो जाता। और इसलिए मैं पहले से ही कह रही थी भावनाओं को कम होने दो और फिर निर्णय ले। तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सोचकर बताती हूँ। और फिर मैं मॉल में यहाँ वहाँ घूमती रही। मैं बस निश्चित नहीं थी। और फिर एक दुकान की खिड़की में से मैंने एक सूट देखा। मुझे याद है कि वो एक बैंगनी सूट था और इसे काले रंग में ट्रिम किया गया था और उसकी कमर पर छोटी सी झालर लगी थी। मुझे वास्तव में वो पसंद आया। देव खुद को रोक नहीं पाया और उसने कहा, ओह ये बहुत सुंदर है, आप पर ये अच्छा लगेगा, आपको ये खरीदना चाहिए। और फिर उसने मुझे उसे आजमाने के लिए कहा। जब मैंने उसे आजमाया तो वो मुझ पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। बुरी बात यह थी कि उनके पास वो लाल रंग में भी था और मैं लाल और बैंगनी दोनों रंगों में अच्छी दिखती हूँ, लेकिन उनमें से एक ही सूट लेना था। अब मुझे दुविधा हो गई क्योंकि मैं सूट और घड़ी दोनों खरीदूंगी तो मेरे सारे पैसे खर्च होंगे। तो मैंने उनसे कहा मैं टहलने जाती हूँ और निर्णय लेकर अगर मैं चाहूँ तो वापस आ जाऊंगी। अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे याद रखें, क्योंकि कुछ लोगों को कुछ खरीदने से पहले टहलने की और फिर सोने की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें देखते ही हम उन्हें बुरी तरह से चाहते हैं, पर घर जाकर सोने के बाद अगले दिन हम सोचते हैं सच में ये मेरे लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ अब मैं क्या करूँ। और पता है मैंने आखिर में क्या सोचा? उस घड़ी से ज्यादा और उस सूट से ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि मैं कंगाल नहीं होंगी। मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर मैं
चाहूं तो अपने बच्चे को लंच पर ले जा सकूं, या अगर मुझे कोई छोटी चीज दिखे तो मैं उसे खरीद सकूं और फिर भी कुछ पैसे बच जाएं। फिर मैं घर चली गई और मैंने कुछ खरीदा नहीं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो वो तुम्हें आशीष देगा। कुछ हफ्ते बाद मेरे पति ने वो पैसा लिया और उसने मुझसे ज्यादा बचाया था। तब हम दोनों को भत्ता मिलता था और उसने मेरे लिए घड़ी और 2 सूट खरीद, और मेरे पास अभी भी मेरा पैसा था। अभी भी मेरे पास वो पैसा बचा था जो ओह ठीक है, यही जीने का तरीका है। देखो, मैंने इंतजार किया और प्रभु ने मुझे आशीष दी। मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि कैसे इंतजार करना है। अपने हृदय को टटोलें और सोचें आपको क्या करना है। और इससे पहले कि आप निर्णय लें और कुछ भावनात्मक करें, सोचिए कि प्रभु आपसे क्या चाहते हैं। इब्रानियों 5:12 पौलुस मसीहियों से कहता है, इस समय तक आपको गुरु बनना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको फिर से परमेश्वर के वचन की मूलभूत प्राथमिक सच्चाइयों को सिखाए। उसने कहा आपको एक ही चीज को बार बार सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी आपके जीवन में काम नहीं कर रही हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितनी बार कुछ सुना है, जब तक ये हमारे जीवन में काम नहीं कर रहा है तो हमें इसे फिर से सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा आपको दूध चाहिए, ठोस भोजन चाहिए। अब आपका क्या मतलब है? जानते, एक बच्चे को एक निश्चित अवधि के लिए दूध पीना पड़ता है, क्योंकि ये सब उसका सिस्टम संभालेगा, और फिर आप अंततः उन्हें ठोस भोजन देना शुरू करते हैं। आमतौर पर ऐसी चीजें जो पहले बच्चे के भोजन में पूरी तरह से मैश की जाती थी, आप धीरे धीरे अधिक से अधिक ठोस पदार्थ जोड़ते हैं। खैर, परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। मैं आपको उपदेश दे रही हूँ जिसे मैं दूध संदेश कहूंगी, या मैं उसे मिठाई संदेश कहूंगी, और आप इससे खुश होकर इसे चाहोगे और ग्रहण करोगे। मैं आपको बता सकती हूँ प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। परमेश्वर ने आपको और आपके पास मौजूद उपहारों को और आपके जीवन को उसकी अच्छी योजना के अनुसार कितनी शानदार तरीके से बनाया है, और हर किसी को ये पसंद आएगा। लेकिन अगर मैं दृढ़ता, धैर्य, मुश्किल वक्त से गुजरना और उन्हें छोड़ना नहीं, उन चीजों को देना जिन्हें प्रभु आपको देने के लिए कहते हैं, जिन्हें आप वास्तव में देना नहीं चाहते हैं, इन विषयों पर सिखाना शुरू करूं तो अब ये एक और कहानी है। कई बार लोगों को ऐसे संदेश नहीं समझते, वे इसे सुनकर भी अनसुना करते हैं, और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं चर्च में जाती हूँ और कहती हूँ ठीक है, आज मैं बताऊंगी कि प्रभु से आपके लिए चमत्कार कैसे प्राप्त किया जाए, और हर कोई ताली बजाएगा, हर कोई, और वे खुश होंगे। लेकिन मैं कहती हूं आज मैं धैर्य के बारे में पढ़ाऊंगी। धैर्य। कोई ताली नहीं बजाता। फिर मैं और साहस से कहती हूं आज मैं पीड़ा के बारे में सिखाऊंगी। कमरे में मृत शांति। आप जानते हैं, प्रभु के सेवक के रूप में आपको उन लोगों को उन चीजों का प्रचार करने का साहस रखना होगा जिन्हें वे वास्तव में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उनसे आपको जो प्रक्रिया मिलती है वो आपके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं होती। पौलुस ने कहा, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें ऐसे लोगों के रूप में संबोधित नहीं कर सकता जो आत्मा से जीते हैं, लेकिन जो अभी भी सांसारिक दैहिक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि तुम में जलन और झगड़ा है। अब ये दिलचस्प है, इसलिए वो कह रहा है कि जब तक हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और झगड़ते हैं, तब तक हम अभी भी बेबी मसीही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे चीजें भावनात्मक रूप से प्रेरित होती हैं। आपने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, आपने मुझे पागल कर दिया, इसलिए अब मैं आपको माफ नहीं करूंगा और आपसे बात भी नहीं करूंगा, या जो भी हो। और हमें यह सीखने की जरूरत है कि दूसरे लोग जो करते हैं उसे न होने दें। हमें उनके स्तर पर खुद को नहीं लाना है। हमें यह समझना है कि यीशु हमसे क्या करवाना चाहते हैं। वो कभी नहीं बदले।
मेरा मतलब है फरीसियों ने और लोगों ने, चाहे उन पर कोई भी आरोप लगाया हो या उनके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, वो हमेशा वैसे ही रहें। इतने लंबे समय से मेरी भी ऐसी इच्छा थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे हालात मुझे नियंत्रित करें। जब तक हमारी परिस्थितियां हमें नियंत्रित करती हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि शैतान हमारे जीवन का प्रभारी है, क्योंकि वो हमारी परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ कर सकता है। वो जानता है कि आपको कैसे और किस समय उकसाना है। मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताऊंगी। एक समय जब हम सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, वो तब होता है जब हम वास्तव में थके हुए होते हैं या जब अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अन्य समयों की तुलना में उस समय के दौरान आपके अधर्मी तरीके से व्यवहार करने के अधिक आसार होते हैं। इसलिए कभी कभी आपको बस कहीं जाने और शांत रहने की आवश्यकता होती है। जब मैं सभा समाप्त कर लेती हूँ और मैंने 3 या 4 बार प्रचार किया है और यात्रा की है और मैंने बहुत सारी बात की है, बस मैं देव को बताती हूँ मैं आज शांत रहना चाहूँगी, और वो ये जानते हैं। और ये कई बार होता है क्योंकि तब मैं आराम करती हूँ। जब भी आप भावनात्मक होते हैं तो कोई भी बड़े या गंभीर फैसले न लें। देखिए, यदि आप वास्तव में बहुत खुश होते हैं तो आपको ऐसा लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और यदि आप वास्तव में उदास होते हैं तो आपको ऐसा लगता है यार मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब मैं साल में 2 या 4 बार देश से बाहर मिशन यात्रा करने जाती थी, हमारे बड़े क्रूसेड्स भारत या अफ्रीका में होते थे और वहां सैकड़ों हजारों लोग जो इतने उत्साही होते थे, उन लोगों को उपदेश और सुसमाचार देने के बाद आखिरी सत्र में हजारों लोग उद्धार पाए और ये अद्भुत है। और फिर हम घर वापसी के लिए निकले। वाओ! और मैं वापस आने के बाद क्या क्या करना है ये सोचने लगी, और मेरा बेटा जिसने सब कुछ संभाला वो योजनाएं बनाना शुरू कर देगा। और फिर शायद जब तक मैं घर पहुंचूं मैं थकान से चूर होकर ये सोचती हूँ, ओ मुझे नहीं पता है कि मैं ऐसा कर पाऊंगी या नहीं। और इसलिए उसने तब तक इंतजार करना सीख लिया जब तक मैं पूरी तरह ठीक होकर कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगी, जब भी आप भावनात्मक होते हो तो कोई भी बड़े या गंभीर फैसले न लें। सब कुछ ठीक होने तक प्रतीक्षा करें, और बड़ी खरीदारी करने से पहले, बड़े फैसले लेने से पहले प्रतीक्षा करना सीखें। यदि आप एक अधीर व्यक्ति हैं और आपको इंतजार करना पसंद नहीं है, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कोई भी फैसले जल्दबाजी में करती हूँ। इंतजार करना मेरे लिए बड़ी चुनौती है। यदि आप सिर्फ इंतजार करना सीखते हैं तो आप मुसीबत से दूर रहेंगे। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में आज कुछ लोगों से बात कर रही हूँ जिन्हें ये सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि आप एक निर्णय लेने की कगार पर हैं जो शायद आपके लिए सही नहीं है, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसे प्रभु चाहते हैं कि आप कहें हाँ। बस थोड़ा और ध्यान से रहें और आप अपने जीवन को पूरी तरह से पसंद करेंगे। पता है, जब आपने भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो आपको भी सावधान रहना होगा। हमारी भावनाएं आहत हो सकती हैं और वे रक्तस्राव जैसी होती हैं। वास्तव में आपका खून नहीं बहता है, लेकिन आपकी भावनाएं घायल हो सकती हैं और उन्हें चोट लग सकती हैं। जैसा कि आपका हाथ या फिर आपका पैर लोगों के साथ या आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, आपके साथ धोखा किया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, चाहे कुछ भी हो, ये निर्णय लेने का ठीक समय नहीं है। और घायल भावनाओं वाले लोग कई बार बहुत अच्छे निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था और इसलिए मुझे लगा कि कोई भी मुझे कभी नहीं चाहेगा, और मैंने पहले लड़के से शादी की जिसका
रिश्ता आया था और मैं गहराई से जानती थी कि ये एक गलत निर्णय था, लेकिन मुझे इतना डर था कि कोई भी मुझे कभी नहीं चाहेगा। फिर मैंने शादी की और निश्चित रूप से ये 5 साल का बुरा अनुभव था। डर से या सिर्फ भावनाओं से कुछ करना बुद्धिमानी नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, खासकर यदि आप घायल हो गए हैं। क्रोध, आत्मदया, ईर्ष्या, असुरक्षा, अपराध और कई अन्य बातें लोगों को और मुझे दुखी कर रही थीं। यदि आप दुखी हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को भी दुखी कर देंगे। आज हम कैसा महसूस करते हैं, ये अक्सर कल या पिछले सप्ताह या पिछले महीने या यहाँ तक कि जब हम बच्चे थे तब हुई किसी बात का कारण होता है। यदि आप बुरे मूड में हैं या भावनात्मक रूप से परेशान हैं तो आसानी से नाराज या अधीर हो रहे हैं। कल जो कुछ हुआ उसे देखें जो आपकी समस्या का कारण हो सकता है। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही थी और मुझे नहीं पता था क्यों। और फिर मैंने प्रभु से पूछा, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? और यह आश्चर्यजनक है कि यदि आप रुके और स्वयं इसका पता लगाने की कोशिश करने के बजाय प्रभु से पूछे तो वो आपको बताएंगे। और तुरंत मैंने एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचा जहां मैं किसी के प्रति असभ्य थी, लेकिन मैंने पश्चाताप नहीं किया था। और जैसे ही मैंने ये निर्णय लिया कि सुबह होते ही मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और मैंने पश्चाताप किया, प्रभु से माफ़ी मांगी, तब मुझे अच्छी नींद आ गई। यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है तो ये आपको परेशान करेगा। यदि आप आस्तिक हैं तो ये आपके विवेक को परेशान करेगा। आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे और कभी कभी अगर हम जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो हम इसे उन बातों पर दोष देते हैं जो वास्तव में सच्चाई नहीं होती। आज आपका मूड खराब हो सकता है क्योंकि आपने कल बहुत अधिक चीनी खा ली। मेरी एक बेटी है जिसे वास्तव में चीनी की एलर्जी है। उसे लो ब्लड शुगर की समस्या है। जब वो बहुत अधिक चीनी खाती है तो इससे वो चिड़चिड़ी हो जाती है या कभी कभी आसानी से क्रोधित हो जाती है। अपने आप को जानें और अपना ख्याल रखें। सिर्फ अपनी भावनाओं को, अपने जीवन को बर्बाद न करने दें। आपका कल का दिन कैसा था? क्या यह महत्वपूर्ण था? क्या आपको कल रात अच्छी नींद आई? क्या आपको बुरी खबर मिली या बड़ी निराशा हुई? क्या आपने किसी के साथ बहस की या नाराज हो गए? क्या आप क्षमा न करने की स्थिति में है? यदि आपके पास अनसुलझे मुद्दे हैं तो वे आपके मन में तब तक जहर भरते रहेंगे जब तक कि वे हल नहीं हो जाते। हम कुछ बातों को अस्वीकार करने में बहुत अच्छे होते हैं। एक तरीका है जिसे हल किया जा सकता है, वो है सत्य का सामना करना, और वो करना जो मुश्किल है। विशेष रूप से अगर वो सत्य हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं है कि हम उससे निपटना नहीं चाहते हैं। मुझे डेव पर दोष डालना अच्छा लगता था, लेकिन प्रभु ने मुझे बताया कि ये डेव की गलती नहीं, मेरी थी, और मुझे ये पसंद नहीं आया और मैं मेरी खुशी की जिम्मेदारी डेव को देती थी। और प्रभु ने कहा, आपको खुश रहना और खुश करना उसका काम नहीं है, खुश रहना आपका काम है। और ये सच है, हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियां देते हैं जो हमारी है और हमें इसे रोकने की जरूरत है। परमेश्वर ने ईमानदारी से बात की, आप भी बात करें ईमानदारी से। यदि आप उसके साथ दिल खोल के बातचीत करेंगे तो वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। आप क्षमस्व न रहने की गलती न करें, क्योंकि यदि आपके दिल में किसी के लिए घृणा या क्षमा नहीं है तो आप कभी भी आनंदित व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। एक बात निश्चित है, जहरीली भावनाओं को अनदेखा करके कभी हल नहीं किया जाएगा। भावनाएं जो सबसे अधिक नुकसान करती हैं वे क्रोध, क्षमाशीलता, खिन्नता जिसका कोई इलाज नहीं होता, चिंता, भय, अपराध और निराशा है। और मेरी इच्छा है कि मैं इन सभी विषयों पर सिखाऊं। बाइबल क्रोध के बारे में बहुत कुछ कहती है। क्रोध में पाप न करें, शैतान की पकड़ में न आओ। जब आप गुस्सा होते हैं तो आपको इस पर कार्य करने की जरूरत नहीं है। जानते, मैं हाल ही में कह रही हूं कि मुझे लगता है कि ये सुनने के लायक है और आज के उपदेश में
अगर आपको ये बात याद रहेगी तो ये आपकी बहुत मदद करेगी। सही काम करने के लिए आपको सही काम करने की तरह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। चलो इसे फिर से सुनते हैं। आपको सही काम करने के लिए सही काम करने की तरह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु को क्रूस पर नहीं जाना था, लेकिन वो गया। उसने पिता से 3 बार पूछा, यदि आप मुझसे यह प्याला हटा सकते हैं तो कृपया ऐसा करें, फिर भी मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। हमें प्रभु से ऐसा ही कहना चाहिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।